आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि होने वाला है वन साइंस की तरफ से वे प्रोटीन। जब पहली बार मैंने वन साइंस का नाम सुना था तो मुझे लगा ये कोई इंडियन ब्रांड है, मतलब ऐसी कोई इंडियन ब्रांड है जो मार्केट में नई नई आई है। पर जब आजकल मैं इसको देख रहा हूँ मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, मतलब इनके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी में आते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लैमलाइट में काफ़ी हाईलाइट हो रखा है मार्केट में। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदूँ, इसको ख़रीदने का रिव्यू और ख़रीदने का एक्सपीरियंस और लेने का रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज वन साइंस का ही मैं वे प्रोटीन का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से ख़रीदा है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, जो जितनी मेरी वीडियोस हैं, मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ तो उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदता हूँ। तो मैं जो अपने प्रोडक्ट हैं वो ऑल अबाउट फिटनेस की वेबसाइट से ख़रीदता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, एक कूपन कोड डालूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में। मैं पर्टिकुलरली इस वेबसाइट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी आप किसी भी वेबसाइट से, चाहे आप ऑल अबाउट फिटनेस से खरीदो या किसी भी वेबसाइट से खरीद रहे हो, तो अपने जो प्रोडक्ट है उसको वेरीफाई ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं वन साइंस के वे प्रोटीन की बात करने वाला हूँ, वे प्रोटीन का रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब पहली बार इस प्रोडक्ट को मार्केट में देखा था तो मुझे लगा ये कोई इंडियन ब्रांड है। तो पर जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया या मैंने इसको लेने की कोशिश करी या लेने से पहले मैंने इसकी रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये एक इम्पोर्टेड ब्रांड है जिसको मसल हाउस इंडिया में इंपोर्ट करता है, जो सेम डायमेटाइज का भी इम्पोर्टर है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वन साइंस के वे के बारे में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये 1 kg और 2 kg की पैकेजिंग में आता है। तो मैंने 1 kg अभी इसको कंज्यूम करने की सोची, जिसके मैं 2 से 3 स्कूप कंज्यूम कर चुका हूं। तो ये मेरे को समवेयर अराउंड 2200 का पड़ा है। इसका बड़ा जो पैक है वो 37 to 4000 के बीच में पड़ता है, जो कि एक अफोर्डेबल, मतलब जो बोल सकते हो आप प्रोटीन की जो एवरेज कॉस्ट होती है उस कॉस्ट के अंदर ये आता है, एक इम्पोर्टेड ब्रांड। तो उसके बाद बात कर देते हैं, जब मैं इसकी ओवरऑल पैकेजिंग की बात करूं तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि दूर से देखने में मेरे को इंडियन से लगी, पर जब मैंने पास से देखा तो ये बहुत, मतलब इसकी पैकेजिंग ही एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो अट्रैक्टिव सा है, मतलब जिसको बॉक्स को देख के लगता है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। तो उसके बाद बात कर देते हैं इसके प्रोटीन के बारे में। तो इसमें पर सर्विंग साइज़ इन्होंने, मतलब जो बाहर पे मेंशन करा है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेंशन किया है। उसके बाद 5.2 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन, 6.6 ग्राम ऑफ BCAA, जो ऑन एन एवरेज हर एक प्रोटीन यहाँ पे जो अपने हाइलाइट्स लिखता है कि उनके प्रोडक्ट के क्या क्या हाईलाइट है। तो ये नेपोलियन आइसक्रीम फ्लेवर है जिसकी 30 सर्विंग्स हैं। उसके बाद बात कर देते हैं, इन लोगों ने कुछ और चीज़ें भी इस चीज़ पे मेंशन करी हैं, जैसे रैपिड रिलीज टेक्नोलॉजी। रैपिड रिलीज मतलब बोल सकते हैं ये लीन वे प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। नो अमीनो स्पाइकिंग। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में जो जिनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि इनमें अमीनो स्पाइकिंग की जाती है, तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि हमने कोई अमीनो स्पाइकिंग नहीं करी है। GMP गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड। तो जब हम बाहर किसी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे एक GMP सर्टिफिकेशन होती है। वो सर्टिफिकेशन उन चीज़ों को या उन कंपनीज़ को मिलती हैं जो ऑथराइज्ड होती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इनका बोलने का मतलब है जिस प्लांट में ये प्रोडक्ट बनाया गया है वो GMP सर्टिफाइड है, मतलब सर्टिफाइड है एक डाइटरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उसके बाद बात आती है लेबोरेटरी टेस्टिंग। दे नहीं रखा है कि कौन से लैब की टेस्टिंग है, बस यहाँ पे लिखा गया है कि लेबोरेटरी सर्टिफाइड है। उसके बाद हम जब न्यूट्रिशनल फैक्ट में आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 30 ग्राम का एक स्कूप है। हमने 25 ग्राम प्रोटीन पहले ही पढ़ लिया था, पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। उसके बाद इन्होंने फैट मेंशन किया 2.1 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 1.6 ग्राम जो कि शुगर से है, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। प्रोटीन 25 ग्राम। और इन्होंने इस प्रोटीन की एक ख़ास बात है, या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे भी ऑब्जर्व हुई है ये चीज़, कि मतलब ये सब चीज़ें तो हर एक प्रोडक्ट देता है, पर इन लोगों ने डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किए हैं। मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो, काफ़ी सारे लोगों को प्रोटीन लेने के बाद ब्लोटिंग का इशू आता है या डाइजेस्ट नहीं होता है प्रोटीन, इसका इशू आता है, पर इन लोगों के साथ ये केस नहीं है। इन लोगों ने इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किए हैं ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, आपको लेने में आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने वे प्रोटीन कंसनट्रेट पहले नंबर पर लिखा है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ दी जो स्कूप के अंदर प्रोटीन है वे प्रोटीन कंसनट्रेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें और मेंशन करी हैं। उसके बाद इन्होंने इसके साथ जो है यहाँ पे कहीं पे इन्होंने मैन्युफैक्चर्ड बाय, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं, ये बनाया जाता है हंगरी में, जो कि मेड इन EU, मतलब यूरोप में बनाया गया है प्रोडक्ट। इसको इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, मसल हाउस इंपोर्ट कर रहा है इसको इंडिया के अंदर। बाकी और इनके जो होता है इंपोर्टर का टैग आपको ऊपर पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है शायद ही में पहला एक इंटरनेशनल ब्रांड है जितना मुझे याद आ रहा है
तो जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में बता देता हूँ। कभी भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड ले रहे हो तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इंपोर्टर कौन है, जिस इंपोर्टर का आप सामान ले रहे हो, जैसे यहाँ पे इन दिस केस मसल हाउस इंपोर्टर है, तो मसल हाउस क्या इसका ऑफिशियल इंपोर्टर था या है। कई बार ऐसा होता है कि पुराने लॉट का सामान होता है वो आपको मिल जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो फेक होगा। पर अगर आपको नए रेट पे पुराने इंपोर्टर का सामान मिल रहा है तो वो गलत है। पर आपको कोई डिस्काउंट या कोई डील मिल रही है, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो क्लियरेंस सेल निकालती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। पर आपको चेक करना है कि जिस इंपोर्टर का आपके पास सामान आ रहा है उस टाइम पे वो इंपोर्टर है या नहीं है, ऑथराइज डीलर है इसका इंडिया के अंदर या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट कब हुआ था उसकी डेट दी रहती है, MRP दी रहता है, और एक स्क्रैच कोड आता है। कोई भी आप इंपोर्टर, अब तो इंडियन भी ये चीज़ करने लगी है, पर इंपोर्टर के केस में आपको ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप हर प्रोडक्ट पे जहाँ से भी लो, चाहे मेरी रिकमेंडेशन से लो चाहे किसी और की रिकमेंडेशन से लो, आप अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई ज़रूर करें। आपको कोई शिकायत आए तो उसकी कंप्लेन भी ज़रूर करें। तो उसके बाद जो स्क्रैच कोड है उसको आप स्क्रैच कर सकते हो यहाँ नीचे से, और यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखा है उस पर आप मैसेज करके वेरीफाई कर सकते हो। बाकी इसकी एक्सपायरी, लॉट डेट, ये सारी डेटें मेंशन होती है। वन साइंस थोड़ा अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी या लॉट दे देता है, जो कहीं ना कहीं नेक पे देता है या नीचे पे देता है। तो इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि ये बेस्ट बिफोर 11/22 मतलब 2022 का ये एक सही, मतलब ये इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो सही है। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो बात कर देते हैं वन साइंस की। अब ये तो मैंने ऐसे बात कर दी, मैंने पिछले एब्सोल्यूट की एक वीडियो बनाई थी जो बहुत ही डिटेल थी, जिसमें मैंने बताया था एब्सोल्यूट के बारे में मुझे क्या डाउटफुल हुआ है। तो जब हम एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड भी साफ लिखा रहता है, और जर्मनी, यूके, यूरोप, इन्होंने जब मैं इनकी वेबसाइट स्क्रॉल करी तो कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं था कि अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, इनके पास लैब रिपोर्ट कौन सी है, या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने इस बॉक्स में नहीं दिया, ऐसा कुछ भी इन्होंने वहाँ पर मैंशन नहीं किया है। तो एक इम्पोर्टेड ब्रांड के केस में अगर आप ये बोलो कि मैं ब्लाइंडली इस चीज़ को ट्रस्ट करूं या एक GMP सर्टिफिकेशन के बेसिस पे मुझे इस चीज़ को ट्रस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अगर 25 ग्राम प्रोटीन क्लेम किया गया तो 25 ग्राम प्रोटीन नहीं होने वाला है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हो। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से ये इसका टेस्ट, इसकी मिक्सिबिलिटी, इसका डाइजेशन सब काफ़ी अच्छा है। मार्केट में काफ़ी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट। मैं बेसिकली रिज़ल्ट को लेके कभी भी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बॉक्स को लेके ये क्लेम कर सकते हो कि मेरे को रिज़ल्ट आने लगे। आप डाइजेशन, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें बता सकते हो एक प्रोटीन को लेते हुए। तो ये थी वन साइंस के ऊपर वीडियो। वन साइंस एक नया प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट की मैं पहली बार वो कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो आपको ना एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक मिक्सिबिलिटी टेस्ट भी लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हो इसका जो स्कूप है, जैसे कि मैंने इंडियन ब्रांड दिखाया उनसे थोड़ा अलग है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारे लोगों का एक इशू और होता है, कभी भी वो प्रोटीन बनाता है, काफ़ी सारे लोग मेरे पास इस इशू को लेके आते हैं कि कभी भी हम प्रोटीन बनाते हैं तो हमारे प्रोटीन में ना लम्स रह जाते हैं। तो उस लम्स रहने के पीछे भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। लम्स रहने के पीछे एक दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका जो प्रोटीन है आपको भी शेकर में डाल के जिम लेके चले गए, मतलब बिना मिक्स करे, आपने पानी मिक्स नहीं किया, आपने सिर्फ शेकर में एक स्कूप प्रोटीन डाल दिया। या फिर ये हो सकता है कि आपके प्रोटीन को कहीं ना कहीं मॉइस्चर हो गया, जो ऐसा आपने काफ़ी देर तक छोड़ दिया अपना, मतलब विदाउट शेक आपने अपने प्रोडक्ट को काफ़ी देर तक छोड़ दिया, अपने प्रोटीन को काफ़ी देर तक छोड़ दिया, तो लम्स बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जनरली ये नहीं बनते हैं, पर ये एक दो गलतियाँ होती हैं मॉइस्चर की वजह से, या बोल सकते हो या आप पानी के साथ मिक्स नहीं कर रहे हो लेने के तुरंत बाद, तब भी लम्स बनते हैं। तो जब मैं वन साइंस की बात करता हूँ तो इसकी मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी, मतलब कि आप थोड़ी देर शेक करोगे तो 4-5 शेक में ये काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो वही इस केस में भी है, देखो कोई इसमें झाग जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत मिनिमम जो है झाग। कंसनट्रेट में आपको झाग थोड़ा सा देखने को मिलता है, पर अगर किसी कंसनट्रेट में बहुत ज़्यादा आपको झाग देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो नहीं डालने चाहिए थे और डाले हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए बिल्कुल भी आपको झाग देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट के मामले में आइसक्रीम जैसा है, जैसे आइसक्रीम होती है तो सेम फ्लेवर आइसक्रीम का टेस्ट जैसा इसका फ्लेवर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अफोर्डेबल रेट में अगर इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।